Assalamu alaikum. Today's topic is Prezi writing. In this lecture, we will discuss definition of Prezi writing, different features of good Prezi writing, qualities of good Prezi writing, and in last, we will discuss 10 rules of Prezi writing. Prezi writing is as short as the noon shadow and as authoritative as the edge of a pencil. First, we will discuss introduction. The term précis is derived from French word which means precise or express accurately. प्रेसी राइटिंग में क्या होता है कि एक पैराग्राफ होता है, उसको हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में लिखना होता है और ऐसे लिखना होता है कि जो बहुत ज़्यादा इट आल्सो मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट और जस्ट ऑफ अ लॉन्गर पैसेज. प्रेसी राइटिंग में क्या करना होता है कि आपने एक जो पैराग्राफ होता है जो आपको दिया गया होता है उसको आपने उसका एक खुलासा लिखना होता है. द मीनिंग ऑफ जस्ट इज़ टू समराइज. इसमें आपने क्या करना था, प्रेसी राइटिंग में आपने एक पैराग्राफ की एक समरी लिखनी होती है, एक उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है. Next slide is about definition. The précis is a clear, compact, and logical summary of a passage. It only preserves the essential points or ideas of the original passage. précis writing में क्या होता है कि हमने ओरिजिनल पैराग्राफ में जो मेन आइडियाज़ होती हैं, जो मेन थीम्स होती हैं, जो राइटर बताना चाहते हैं, सिर्फ हम उसको लिखते हैं. ठीक है कि ये जो पैराग्राफ जो जिसने लिखा है उसमें राइटर कहना क्या चाह रहा है, उसका मेन आइडिया क्या है, उसका किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है, उसमें क्या करते हैं. प्रेसी राइटिंग में हम मेन पॉइंट्स लिखते हैं. Prezi writing is an art. We need to extract the maximum information and then convey the information in the minimum words. जो पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही होती है वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें वर्डिंग यूज़ की जा रही होती है, मगर प्रेसी राइटिंग में आपने क्या करना है, उसी बात को, उसी इन्फॉर्मेशन को आपने बहुत ही कम अल्फाज में, बहुत ही मिनिमम वर्ड्स में आपने वही बात कन्वे करनी होती है. The main goal is to preserve the core essence of the original report in a manner which is both clear and concise. उसमें आपने क्या करना होता है, प्रेसी राइटिंग में आपने वही इन्फॉर्मेशन कम अल्फाज में बतानी होती है और बहुत ही ऐसे बतानी होती है कि रीडर को वो बात क्लियर भी हो जाए और वो जो बात आपने लिखी हो वो इतनी ज़्यादा बड़ी ना हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो, शॉर्ट हो और कॉन्साइज हो. अच्छा, ये डायग्राम में इससे क्लियर हो जाएगा. अब देखें ओरिजिनल पैसेज में क्या होगा कि ओरिजिनल पैसेज में राइटर ने एग्जाम्पल्स भी दी होंगी, लिस्ट भी दी होंगी, सपोर्टिंग डिटेल्स भी होंगी उस पैराग्राफ में, मेन आइडियाज़ भी होंगे, कंपैरिजन भी होंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी. ठीक है, ये सब कुछ ओरिजिनल पैसेज में होगा. अब प्रेसी राइटिंग में आपने क्या करना है कि उस सारी इन्फॉर्मेशन को आपने फ़िल्टर करना है. फ़िल्टर कैसे करना है कि आपने सिर्फ मेन आपने देखना है कि राइटर कहना क्या चाह रहा है, उसके मेन आइडियाज़ क्या हैं, मेन थीम क्या है, वो उसका किस बात पे ज़्यादा फोकस है. ठीक है, ओरिजिनल पैसेज में ये सारी चीज़ें होंगी तो आपने बाद में क्या करना है, प्रेसी राइटिंग में आपने सिर्फ रेलेवेंट डिटेल लिखनी है और मेन आइडियाज़ लिखनी है. ठीक है, कि राइटर का ज़्यादा फोकस किस बात की तरफ है, उसका मेन आइडिया क्या है इस पैराग्राफ में. नेक्स्ट स्लाइड इज़ फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेसी राइटिंग. प्रेसी राइटिंग, गुड प्रेसी राइटिंग मार्क्ड बाय क्लैरिटी एंड ब्रेविटी. इसका मतलब है कि भाई जो प्रेसी राइटिंग है वो हमेशा क्लियर हो और बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो और कॉन्साइज हो. ठीक है, इट इज़ अ मिनिएचर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल passage. Must have a logical order and well connected. प्रेसी राइटिंग में जब आप राइटर की बात जब आप कम अल्फाज में लिख रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि उसमें, उन बातों में, उन सेंटेंसेस में एक लॉजिकल ऑर्डर हो, वेल कनेक्टेड सेंटेंसेस हो कि एक सेंटेंस दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा हो. ठीक है, मस्ट हैव अ लिटिल. जो प्रेसी राइटिंग होती है वो हमेशा छोटी होती है. मस्ट नॉट कंटेन एनी डिटेल नॉट फाउंड इन ओरिजिनल. जब आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे हैं तो आपने इररेलेवेंट डिटेल्स नहीं लिखनी. जो डिटेल्स, जो मेन आइडियाज़ जो राइटर ने ओरिजिनल पैसेज में दिए हुए हैं वही आपने लिखने हैं. ठीक है,
must use linking devices such as so, therefore, because, further. ये सारी आपने जो linking devices हैं ये आपने प्रेसी राइटिंग में यूज़ करनी है. Importance of pressy writing. The life today has become over busy. Speed is now the essence of time. अच्छा, प्रेसी राइटिंग का ये फ़ायदा है कि अब जो रीडर्स होते हैं अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ें. तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है, तो वो हमेशा ये हर कोई ये प्रेफर करता है कि जो बात है वो कम अल्फाज में और जितना जल्दी हो सके वो बयान हो जाए और जो रीडर है उसको आसानी से समझ आ सके. ठीक है. द नीड ऑफ अ शॉर्ट, ल्यूसिड एंड वेल कनेक्टेड नैरेटिव पैराग्राफ हैज़ ग्रोन विद द पैसेज ऑफ टाइम. एवरीवन प्रेफर्स शॉर्टकट टू कंप्लीट वन्स टास्क. Next slide is qualities of good pressy writing. There are 5 qualities of a good pressy writing. First quality of good pressy writing is clarity. Second, correctness. Third one is objectivity. Fourth one is conciseness. And the last one is coherence. First, we will discuss clarity. What is clarity? Clarity means reader can understand easily what the writer is trying to convey. पहली जो क्वालिटी है वो गुड प्रेसी राइटिंग की वो ये है कि वो क्लैरिटी उसमें कि मीन्स कि जो बात या जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो आसानी से रीडर के माइंड में क्लियर हो जाए, उसको समझ आ जाए. ठीक है, कि जो राइटर है वो कहना क्या चाह रहा है. And the second quality of good pressy writing is correctness. Sentence ought to be proper, grammatical, punctuation well spelled and free from any sort of error. अच्छा, जो करेक्टनेस का इसका मतलब है कि जो आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे होते हैं उसमें जो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई पंक्चुएशन की और जो उसकी स्पेलिंग है वर्ड्स की वो सही होनी चाहिए. एंड मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एरर. करेक्ट आइडिया शुड बी कन्वे. The third main quality of good pressy writing is objectivity. The writer should adopt an objective approach. इसका ये मतलब है कि भाई राइटर जब प्रेसी राइटिंग लिख रहा हो तो उसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए, सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए. मीन्स के राइटर को चाहिए, जो प्रेसी राइटिंग जो लिख रहा है उसको चाहिए कि वो अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन ना दे. ठीक है. Do not add personal opinion. Fourth main quality of good pressy writing is coherence. Coherence means logical interconnection. Ideas should be well joined. Sentence should be interrelated. अच्छा, जो प्रेसी राइटिंग है उसमें कोहेरेंसी होनी चाहिए. जो सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हों. ठीक है. जो आइडियाज़ है, एक आइडिया दूसरी आइडिया के साथ कनेक्ट हो रहा हो, उसमें एक लॉजिकल ऑर्डर हो. And the last quality of good pressy writing is conciseness. Conciseness means brief and direct. Use concise expression. Avoid unnecessary repetition. Convey information clear and efficiently. Conciseness का मतलब है कि जो आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे हैं वो आपने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो, कॉन्साइज हो और शॉर्ट हो. ठीक है. उसमें आपने अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं करनी. मीन्स कि एक ही बात को, एक ही आइडिया को आपने बार बार रिपीट नहीं करना. बहुत ही कॉन्साइज से एक्सप्रेशन आपने यूज़ करने हैं. Then next slide is rules for writing a pressy. There are 10 rules for writing a pressy. First one is careful reading. Second, understanding. Third, underlining. Omission, don't omit. Sixth is length. Seventh is avoid giving opinion. Eighth is tense and person. Nine is rereading, and the last one is paragraph form. First we will discuss first rule of pressy writing is careful reading. First, read the passage again and again until you understand the meaning of the passage. इसका मतलब है कि जब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है तो आपको चाहिए कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा रीड करें. एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें. चौथी बार पढ़ेंगे तो आपको खुद आपके माइंड में बातें आना शुरू हो जाएंगी कि जो राइटर है वो कहना क्या चाह रहा है. द मोर यू रीड इट, द मोर यू फैमिलियर इट विल बिकम. द मोर यू रीड इट, द मोर फेमिलियर इट विल बिकम टू यू. जितना आप पढ़ेंगे उस पैसेज को,
उतना ही आपको समझ आ जाएगी कि राइटर कहना क्या चाह रहा है. Second rule is understanding the paragraph. Read the passage attentively and try to understand the main theme of the passage. अच्छा, जो पैसेज है उसको आपने यू हैव टू रीड दैट पैसेज विथ फुल कंसंट्रेशन एंड अटेंशन. फिर ही आपको समझ आएगी कि राइटर जो इस पैसेज है उसकी थीम क्या है. Okay. Try to get the idea what the writer is trying to convey. उस आइडिया को समझने की कोशिश करें जो राइटर जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है. एंड द थर्ड रूल इज़ अंडरलाइनिंग. अंडरलाइनिंग इज़ मार्क द इम्पोर्टेंट आइडियाज़ एंड इसेंशियल पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज. जो आपको लग रहा है कि भाई इस पैराग्राफ में जो आपको इम्पोर्टेंट लाइंस लग रही हैं, जिससे आपको लग रहा है कि इससे आइडिया कन्वे हो रहा है, तो आपने उन लाइंस को क्या करना है, अंडरलाइन करना है. ठीक है. फोर्थ रूल इज़ ओमिशन. ओमिट ऑल द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और लॉन्ग phrases which could be replaced by simple one word. ओमिशन में आपने क्या करना है कि जो आपको लग रहा है कि ये बात काम की नहीं है, इससे कोई ख़ास आइडिया या मेन थीम ज़ाहिर नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, उस लाइन को कट कर देना है. और आपको कुछ ऐसी लाइन्स अगर नज़र आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ्रेजेस हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस, तो आप और जो एक वर्ड से भी वो बात कन्वे हो सकती है, तो आपने क्या करना है, उनको शॉर्ट कर देना है, सिंपल और कॉन्साइज कर देना है. फिफ्थ रूल इज़ डोंट ओमिट. इसमें आपने क्या करना है कि जो आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, इन्हीं लाइंस की वजह से अगर आइडिया कन्वे हो रहा है, तो आपने उन लाइंस को ओमिट नहीं करना. वाइल राइटिंग अ प्रेसी द राइटर शुड नॉट ओमिट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड आइडियाज़ विच आर इसेंशियल टू डिस्क्राइब. Sixth rule is length. Keep the fact in your mind that the length of the passage should be 1/3 of the original passage. इसमें आपने लेंथ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि 1/3 होनी चाहिए प्रेसी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रेसी जो है, अगर जो पैसेज है अगर वो 280 वर्ड्स का है, तो आपकी जो प्रेसी है वो ऑलमोस्ट 90 वर्ड से या 90 या 95 वर्ड से एक्सीड ना करे तो बेहतर है. ठीक है. एंड द सेवन्थ रूल इज़ अवॉइड गिविंग ओपिनियन. इसमें वही बात आ जाती है कि भी आपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनानी है, सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं अपनानी वाइल राइटिंग अ प्रेसी. You are not supposed to give comments on the ideas expressed in the passage. आपने हमेशा पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी. पैराग्राफ फॉर्म. प्रेसी शुड बी इन पैराग्राफ फॉर्म. देयर maybe one or more paragraph in the original passage, but your pressy should be in only one paragraph. जो प्रेसी जो होती है वो हमेशा सिर्फ एक ही पैराग्राफ में होती है, वो एक से ज़्यादा पैराग्राफ में नहीं होती. जो ओरिजिनल पैसेज है वो एक से ज़्यादा पैराग्राफ में हो सकता है, मगर आप जब प्रेसी लिखेंगे वो हमेशा एक ही पैराग्राफ में होगी. नाइन्थ रूल इज़ टेंसेस एंड person. A précis should be written in past tense, but in case of universal truth, present tense should be used. जो प्रेसी राइटिंग होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है. अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ अगर ओरिजिनल पैसेज में दिया गया है, तो आपने प्रेसी राइटिंग में आपने यूनिवर्सल ट्रूथ में पास्ट टेंस यूज़ नहीं करना, प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है. और हमेशा ऑलवेज यूज़ थर्ड पर्सन, नॉट फर्स्ट और सेकेंड while writing a précis. And the 10th rule is rereading. Reread the passage. Last rule is rereading. Reread the passage several times if necessary for clear understanding of ideas. For clear understanding of ideas, you have to reread the passage several times. आपको वो जो पैराग्राफ है वो बार बार पढ़ना है, तकरीबन 3-4 बार. Example. It is physically impossible for a well-educated, intellectual or brave man to make money the chief object of his thoughts, just as it is for him to make his dinner the principal object of them. All healthy people like their dinners, but their dinner is not the main object of their lives. So all the healthy minded people like making money out to like it and enjoy the sensation of winning it. It is something better than money. A good soldier, for instance, mainly wishes
to do his fighting well. He is glad of his pay very properly, so and justly grumbles when you keep him 10 years without it, till his main mission of life is to win battles. The clergyman's object is essentially baptize and preach, not to be paid for preaching. So of doctors, they like fees, no doubt ought to like them, yet if they are brave and well educated, the entire object of their life is not fees. ये सारा पैराग्राफ है, इसमें इसकी हम अगर प्रेसी करेंगे तो सबसे पहले हमने इसकी वोकैबलरी देखनी है, ठीक है। वोकैबलरी में हमने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके हमने सिनोनिम्स देखने, उसके मीनिंग्स देखने, ठीक है। सबसे पहले हमने वोकैबलरी पे काम करना है। सेकंड हम क्या करेंगे, इसके मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे कि इसके इस जो पैसेज है इसमें मेन पॉइंट कौन से हैं, ठीक है। इस पर मोस्टली बात ये की जा रही है कि जितने भी जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो उनका जो मेन जो फोकस होता है वो पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि अपनी जॉब के साथ वो पैशन होते हैं, उनको कुछ ना कुछ करना होता है लाइफ में, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं, फर्स्ट मेन पॉइंट इज़ मनी मेकिंग इज़ अ कॉमन अट्रैक्शन इन life, but it cannot be the principal aim of well-educated, intellectual, brave person. तो जब आप प्रेसी लिखेंगे, जब आप इस पैराग्राफ के, तो आपने इन्हीं पॉइंट्स को आपने थोड़ा एलेबोरेट करना है, ठीक है। अब इसकी प्रेसी कैसी होगी इस पैसेज की, कि मनी मेकिंग इज़ अ कॉमन अट्रैक्शन इन लाइफ, बट इट कैन नॉट बी द प्रिंसिपल एम ऑफ well-educated culture and brave men. A brave soldier prizes honor and victory more than his pay. A good clergyman is more interested in the moral welfare of his people than his returns. A good doctor values the care of his patient far more than his fees. Thus, with all the well-educated intellectual person, their work is first, money next. तो इसकी ये प्रेसी होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि कमेंट्स में आपने लिखना है कि ये जो प्रेसी है इसका जो टाइटल है वो क्या हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।